नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल का ट्रांजिट। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर है। मंगल ट्रांजिट करने वाले हैं, तो ये जो ट्रांजिट है, जो भी ट्रांजिट 27 अक्टूबर को होने जा रहा है, दोपहर में 2:45 पर। और जिनकी भी राशि वृश्चिक है, मंगल से रिलेटेड राशि मेष है और नक्षत्र हैं मंगल के, तो उनको ये जो मंगल है प्रभावित करेगा। तो वैदिक ज्योतिष में जो मंगल देव हैं, उनके बारे में अगर हम जानें तो ये उग्र स्वभाव के हैं। तो साहस, ऊर्जा, लक्ष्यों को पाने की दिशा में जो उठाए गए कदम हैं, उनको दर्शाते हैं मंगल। व्यक्ति की समस्याओं से लड़ने की जो आंतरिक क्षमताएं होती हैं, उनको प्रभावित करते हैं मंगल। इन्हें सभी नवग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है, यानी युद्ध के देवता के नाम से भी हम इन मंगल को जानते हैं। जुनून है, महत्वाकांक्षाएं हैं, सहन शक्ति है, दृढ़ता है, ये सब चीज हम अपने मंगल ग्रह से देखते हैं। तो ये जो मंगल का ट्रांजिट है, जो गोचर होने जा रहा है, यह गोचर कहा जाए कि ये पंच महापुरुष योग में से एक रोचक योग का निर्माण करेगा। यानी ये मंगल का बहुत ही प्रभावशाली, हम कहें तो, योग होता है और इसके निर्माण से आपको बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अगर आपकी दशाएं हैं ट्रांजिट में, वो आपकी इस वृश्चिक राशि में है या कहीं से भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये ज़रूर आपको फलित करेंगे। स्वराशि में गोचर करेंगे मंगल, तो मंगल देव आप में युद्ध, साहस, जिन जिन चीज़ों के वो कारक हैं, वो चीज़ें जैसे कि पराक्रम है, आपके अंदर जो पराक्रम, वो राशि जो है, वो जो भी इन चीज़ों से कनेक्ट करती है, वो प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसका प्रभाव देश दुनिया पर भी दिखाई देगा। यानी मंगल ग्रह जो भी जुनून के कारक हैं, यानी आपकी जो एनर्जीज हैं, उनको प्रभावित करेंगे। ये सभी नवग्रहों जो ग्रह हैं, उनमें ये कहिए कि ये लीड करने का टाइम है। हम अब इसे समझते हैं कि वृश्चिक राशि जो है, ये इसका एक तो नक्षत्र के हिसाब से देखें तो विशाखा के अंतिम एक जो चरण है उसमें ये आ जाएगी, अनुराधा के चारों चरण और ज्येष्ठा के चारों चरण। अगर आप इसको देखें, ये नक्षत्र भी कहीं से कनेक्ट है, तो ये राशि एक्टिव होगी। तो यह गोचर प्रभावित करेगा यानी इन लोगों को। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के तो स्वामी होते ही हैं, इन दोनों में स्थित हैं, तो भी प्रभावित करेगी। यानी इनमें से कोई भी हो राशि है तो एक्टिव होगा। मंगल स्व राशि और स्व क्षेत्रीय है, क्योंकि अपनी अपनी राशियों में तो स्व राशि होंगे, तो ये फल देंगे। 9 से 18 डिग्री तक मूल त्रिकोण में और मेष राशि में, तथा 19 से 20 डिग्री स्वक्षेत्री होंगे, और मकर में 28 डिग्री अंश तक उच्च के, तथा कर्क राशि में भी अगर किसी के हैं तो ये 28 डिग्री तक नीच के होते हैं। तो यहाँ पे प्रभाव कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे कि प्लैनेट जो है नीच इम्पैक्ट भी देंगे। यानी उनको जो अच्छा देना चाहिए था, वहां पे देखने को मिलेगा कि उस तरह से वो अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं। यानी उच्च और नीच जैसे आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आपको देंगे। कुंडली में जो मंगल ग्रह हैं, मजबूत अवस्था में व्यक्ति को क्या देते हैं, एक आत्मविश्वास देते हैं। व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ सारे कार्य करता है, अनुशासित होता है, नेतृत्व क्षमता उसमें बहुत अच्छी होती है, और ये सभी गुण उसको एक ब्लेसिंग की तरह मिलते हैं, उसको आशीर्वाद की तरह ये सारे गुण मिलते हैं। मंगल देव जो हैं, अगर कुंडली में कमजोर हैं, दुर्बल हैं, अव्यवस्थित हैं, सही से नहीं प्लेस्ड हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, वाद विवाद में पड़ जाता है, और कभी कभी दुर्घटनाएं जो रीजन होती हैं, एक्सीडेंट्स होने की वजह भी बन जाता है। समान शब्दों में मंगल मंगल जो है ग्रह अपने जीवन को देखा जाए एक आकार जो देता है, जो एनर्जी जो देता है, उसकी दिशा के अकॉर्डिंग उसको प्राप्त होती है। इसके माध्यम से हम ये सब चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये विनाश की तरफ भी मंगल ले जाते हैं अगर मंगल खराब है तो वृश्चिक राशि में जो गोचर है, उसमें हम क्या क्या चीज देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वृश्चिक राशि में अपनी स्वयं की राशि में मंगल विराजमान होंगे, तो जातक बहुत साहस के साथ सारे कार्य करेगा।
सभी जितनी भी घटनाएँ होने वाली हैं, जो घटनाएँ होंगी व्यक्ति को उसमें देखा जाएगा कि कुछ काफ़ी सारी चीज़ों में वो असमर्थ होगा। उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसा होगा कि नहीं होंगी, जिसकी वजह से उनको कभी-कभी थोड़ा-सा बुरा महसूस हो सकता है, जिसके पार करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, परेशानी लग सकती है। अगर कोई व्यक्ति इनकी देखा जाए सहायता कर देता है, हेल्प करता है, कभी उसकी सोच में थोड़ा-सा उसके विचारों में कोई कमी आ रही है, व्यक्ति की हेल्प से भी वो ये क्या है ठीक कर सकता है। तो इस टाइम में मंगल जब ये एंटर करेंगे, तो जीवन में एक नई शुरुआत का भी संकेत करेंगे। जातक बेहद गुस्सैल भी हो सकते हैं क्योंकि मंगल है तो उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ काम करेंगी। स्वयं को नुकसान पहुँचा भी सकते हैं। यहाँ पे चाहे अगर मित्रता हो या शत्रुता, आप दोनों को ही बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से यहाँ पे ये प्लैनेट वर्क करेगा। वृश्चिक राशि में मंगल के जब आ जाते हैं तो जन्मे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो सीमा को वो निर्धारण नहीं कर पाते। उनकी कोई लिमिट्स नहीं होती कार्य करने की। उनका जो व्यक्तित्व है, जो फीलिंग्स हैं, उनमें काफ़ी वो बहुत मज़बूती से काम करते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्गली काम करती हैं, वो वीक उसमें नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर हम इसके विपरीत जाएँ, तो जातक अगर जैसे प्रेम है, लव लाइफ़ है, जीवन का जो अच्छाइयाँ हैं, जीवन की जो खुशियाँ हैं, व्यक्ति अगर खराब है, तो ये सारी चीज़ें उसके लाइफ़ में थोड़ा-सा कम देखने को प्राप्त होंगी। इसी तरह से जैसे किसी पे वो बहुत जल्दी विश्वास भी नहीं करेंगे। उनके मन में एक छिपी भावनाएँ होती हैं जिनको वो अ, व्यक्त नहीं कर पाते और ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को आप पता नहीं कर पा सकते कि अंदर क्या चल रहा है। अज्ञात बातों को जानना उसके व्यक्ति की आदत होती है। ऐसे व्यक्ति कुछ अज्ञात बातों को जानना, अपने मन की आवाज़ सुनना, अंदर क्या है और इन लोगों को पसंद करते हैं जैसे कि जो लोग उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं, जहाँ तक समय आने पर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन करने का एक सक्षम सक्षम होता है। अपनी जो कैपेसिटी है अपनी उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को प्रेज़ेंट करता है। तो इस तरह से मार्स को आप देखेंगे। अगर शुभ है तो आप शुभता को पहचानिए। अगर गोचर का अगर वृश्चिक राशि में गोचर जो है शुभ योग बना रहा है तो कैसे जानेंगे? मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश होने से एक बेहद शुभ योग तो बनेगा। वैदिक ज्योतिष में ये पंच महापुरुष योगों में से एक है, जो कि रोचक है, रोचक योग के नाम से जाना जाता है। तो कुंडली में रोचक योग का निर्माण उस समय होता है जबकि मार्स अपनी खुद की राशि में होते हैं। तो साहस, शक्ति, जीवन शक्ति का कारक है मंगल। तो ये अगर केंद्र भाव में है पहले फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड टेंथ यानी 1, 4, 7, 10 में अपनी राशि मेष में या वृश्चिक राशि में बैठे होते हैं तो यह मंगल अपनी उच्च राशि मकर में उपस्थित होते हैं। इस योग के होने से व्यक्ति को एक ब्लेसिंग मिलती है और ये जो योग है रोचक योग का निर्माण करते हैं। तो व्यक्ति निडर होगा, महत्वाकांक्षी तो है ही, जीवन की सारी चुनौतियों को वो लड़ने में सक्षम होता है, उनको फेस कर सकता है और अगर किसी राजनीति में है, किसी रक्षा नियंत्रण में है, प्रशासन में है, इन क्षेत्रों में व्यक्ति होगा तो अच्छा परफ़ॉर्म करता है। अपने अधिकारों को अच्छे से इस्तेमाल करता है। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर बहुत सारी राशियों के लिए बहुत शुभ भी है और कुछ राशियों के लिए कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये देखिए कि जो मंगल की प्रकृति है वो व्यक्ति में आप देखेंगे कि जब ये गोचर है 27 को तो व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि मार्स शक्तिशाली और परिणाम देने वाला प्लैनेट है। तो यहाँ पे ऊर्जा जो होती है मंगल की ऊर्जा स्पष्ट दिखेगी, तीव्र दिखेगी और प्रभावशाली दिखने वाली है। सबसे शुभ राशियाँ कौन-कौन सी हैं? इसमें देखो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं तो ये इनके लिए शुभ है। मंगल आपकी ही राशि में है तो यहाँ आपके आत्मबल में, निर्णय शक्ति में और आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जीवन में बड़े परिवर्तन देख सकते हैं, नई दिशा संभव है, कुछ आपको नई दिशाएँ, कुछ चेंजेज़ आप अपने को चेंज करें कि कहीं और कोई नई दिशा आपको पॉज़िटिव लगे, उसमें आप अपने को
लेके जाएं, ऐसा हो सकता है कुछ। जैसे करियर वाइज भी आप चेंज कर सकते हैं। करियर और व्यक्तित्व जीवन जो भी है आपका व्यक्तिगत जो पर्सनल लाइफ है, दोनों में आप अच्छा देखने को आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अधिक आवेग या गुस्से से आपको नुकसान होगा। इसीलिए इस तरह अपने आप को रखें कि आप गुस्सा ना करें। ये आपकी राशि पर ही है, तो आपके अंदर एंगर इशू हो सकता है, लेकिन आपको उससे बचना है। सिंह राशि के लिए मंगल पंचम भाव और को सक्रिय करेंगे, क्योंकि पंचम भाव जब यहाँ पे सक्रिय करेंगे, सृजन, प्रेम और संतान भाव है, तो ये जब आप इस राशि को सक्रिय करने के लिए हैं, 5 आप देखें, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि रचनात्मक कार्य, शिक्षा, प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं या प्रोजेक्ट्स में भी आपको जीत की संभावना है। मंगल मकर राशि के लिए भी अच्छे हैं, वो सक्रिय रहेगा व्यक्ति। आर्थिक लाभ, नेटवर्क विस्तार और लक्ष्य पूर्ति का जो समय है, वो इस टाइम है आपका। मित्रों और बहुत क्लोज जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आपकी कनेक्टिविटी देखी जाएगी और आपको इससे प्रॉफिट भी मिलने वाला है। मकर राशि। कर्क राशि के लिए देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, आपकी 8 राशि, जो 8वीं राशि है, वो पंचम में आएगी। तो मंगल आपके 5th भाव में शुभ प्रभाव देंगे। संतान सुख, प्रेम जीवन और निवेश आपके लाभ यानी आपके प्रॉफिट के योग देंगे। यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहेगा। आप जो भी है, आप अपनी आत्मविश्वास के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मध्यम राशियाँ कुछ हैं, जैसे धनु राशि है, मिथुन राशि है। ये बहुत मध्यम रिजल्ट्स हैं, इसमें कुछ खास चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलने वाले। मानसिक दृढ़ता थोड़ा-सा रखने की ज़रूरत है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव ऑलरेडी है, और बढ़ने का है कि आप अध्यात्म की तरफ जाएँ, क्योंकि देखें, ये आपके 12वें भाव में आपकी राशि पड़ेगी। तो आपकी 8th राशि यानी स्कॉर्पियो कहाँ पर है, आपको वहाँ पे देखना है। यात्रा हो सकती है, आप दूर की कहीं यात्रा करें, कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं इस भाव से रिलेटेड। मिथुन राशि, कार्यस्थल पर सुधार हो सकता है, लेकिन आप में एक ऊर्जा और अनुशासन बढ़ेगा। डिसिप्लिन थोड़ा और आप ज़्यादा ऊर्जा, आपकी जो एनर्जीज़ हैं उस तरफ लगेंगी। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, लेकिन मेहनत का परिणाम आपको अच्छा मिलने वाला है। सावधानी रखने वाली राशियां हैं, जैसे वृषभ है, कन्या है, तुला, कुंभ, मीन और मेष। इन राशियों के लिए गोचर थोड़ा सा आपकी लाइफ में चुनौतियां लेकर आएगा, और कुछ खास नहीं, एक मिले जुले रिजल्ट्स रहने वाले हैं। आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके, संबंधों में थोड़ा सा उलझन आपको देखने को मिल सकती है। आप जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, क्योंकि ये आपको हानि दे सकता है। कुछ आपके जैसे कि लॉस दे सकता है। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको ना करें। लेकिन आप सबके लिए ध्यान रखने वाली ये बात है कि किसी भी लड़ाई से, विवादों से थोड़ा सा दूर रहें। क्रोध पर कंट्रोल करें, क्रोध ना करें। यही, क्योंकि मार्स की एनर्जी एक्टिव होगी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उन एनर्जीज को आपको नेगेटिवली वर्क करें, तो आप अपने आप को सेव करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। नहीं तो ये नेगेटिव एनर्जीज आपके रिलेशंस खराब कर सकते हैं, और आप उनसे बच के रहें। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है, हनुमान जी की पूजा कीजिए, मार्स की एनर्जी की मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आप उन नेगेटिव एनर्जी से बच सकती हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।